जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी को हम सेट नंबर 3 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न पत्र नंबर 1 है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के द्वारा जो दिसंबर महीने में जो एग्ज़ाम कराया गया था 7 दिसंबर 2023 को, जो है प्रथम पाली में इसका एग्ज़ाम कराया गया था, उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, इसे बताया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे हम पहले नंबर टॉपिक की बात करें तो शिक्षण एवं अभिवृत्ति यहाँ पे है। शिक्षण और अभिवृत्ति से यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से आगे का जो शोध अभिवृत्ति है उससे 4 क्वेश्चन, और जो है इसमें बोध से 5 क्वेश्चन और संप्रेषण से 5 क्वेश्चन और गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति से 6 क्वेश्चन। इसी तरीके से सभी का एवरेज 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थियों और प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहता है एवं तत्कालीन प्रतिपुष्टि देना चाहता है। इस मूल्यांकन हेतु आप कौन से सॉफ्टवेयर का चयन करेंगे? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर है काहूत, दूसरा है प्लोटागन, तीसरा है स्क्रीनकास्टोमेटिक, चौथा है एनीमेकर, पांचवा है क्विजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो है ए और बी सही हो जाएगा। इसमें ए और ई आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे हम। ए और ई 4 नंबर हमारा यहाँ पे 4 नंबर ए और ई सही होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा अधिगम जो इसमें एक नया व्यवहार अर्जित किया जाता है किंतु जब तक इसे पुनर्वलन नहीं किया कर दिया जाता है तब तक यह प्रदर्शित नहीं होता है। इसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसका आगे हम आंसर देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा अव्यक्त पुनर्वलन का जो है यहाँ पे तीसरा नंबर सही हो जाएगा, अव्यक्त अधिगम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे, और नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है डीबी के अधिगम दृष्टिकोण में से के अनुसार अधिगमकर्ताओं को अपने ज्ञान को प्रदर्शन सृजनात्मकता एवं सहजता के माध्यम से करना चाहिए। और उसके बाद में हम यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट में है पियाजे के अनुसार अधिगमकर्ता एवं विकासात्मक व्यवस्था चरण के स्वतंत्र होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आंसर इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें आंसर हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर है कथन फर्स्ट और कथन सही दोनों गलत है, लेकिन कथन सही फर्स्ट सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यहाँ पे देखिए कथन जो है फर्स्ट सही है और लेकिन कथन सेकंड गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए। कथन नंबर 1 अध्यापन के गैर निर्देशात्मक निदर्शन में अधिगम के अनुक्रम को नियंत्रित करने के बजाय विद्यार्थी की प्रशिक्षित या विकसित किया जाता है। और कथन नंबर 2 है यहाँ पे, कथन नंबर 2 यहाँ कथन नंबर 2 देखिए आप लोग, गैर निर्देशात्मक अध्यापन निर्देशन में अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदायक की होती है, जिनका छात्रों के साथ परामर्शदायी संबंध होता है और वे उनकी प्रगति में और विकास का पथ प्रदर्शन करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों।
इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। दूसरा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। या फिर तीसरा कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत हैं। आगे यहाँ पे आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चार्लोट डेनियल्सन ने अध्यापन रूपरेखा में आयोजना के और तैयारी क्षेत्र के निम्नलिखित घटक हैं। तो इसमें ए नंबर है हमारा कक्षा में भौतिक स्थान की व्यवस्थापन, बी है अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण, सी है विद्यार्थी के मूल्यांकन और विकल्प तैयार करना, डी है विषय वस्तु के शिक्षा शास्त्र के ज्ञान का प्रदर्शन। आइए आंसर देखते हैं। हमारा इसका आंसर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पाँचों सही हैं, इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ए बी सी डी ई सभी सही हैं। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे शोध आवृत्ति से है। शोध हमारा टॉपिक नंबर 2 में शोध अभिवृत्ति है। अब उससे हम क्वेश्चन 6 नंबर का करते हैं। क्वेश्चन का है जो अकादमिक लेखन में संक्षिप्ति एफ-एन, यहाँ पे देखिए एफ-एन का प्रयोग निम्न में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। तो अब इसका ऑप्शन है, पहला नंबर है फ्यूरनून, पाद टिप्पण फुटनोट, या फिर पृष्ठ संख्या फॉरवर्ड पेज नंबर, या फिर अगली पृष्ठ संख्या फॉलोइंग पेज नंबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर, इसका जो है दूसरा नंबर सही हो जाएगा फुटनोट। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जो है कथन दिया गया है। कथन फर्स्ट में है गुणात्मक शोध में संदर्भित बोध पर बल दिया जाता है, कथन सेकंड में है मात्रात्मक शोध प्रतिनिधि रूप में अत्यधिक असंचरित होता है। इसका जो है ऑप्शन दिया गया है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, या फिर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, या फिर कथन फर्स्ट और सही है लेकिन कथन सेकंड गलत हैं। तो इसका यह तीसरा हो जाएगा, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है किसी दूसरे चरण पर कार्यात्मक प्रभाव डालने वाले चर को निम्न में से क्या कहा जाता है। इसका जो है ऑप्शन है, एक नंबर है निर्भर चर, स्वतंत्र चर, तीसरा है संकरण चर, या फिर बाह्य चर। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा जो है बी 2 नंबर स्वतंत्र चर सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मात्रात्मक शोध को एक ऐसी शोध रणनीति माना जा सकता है जिसमें सामान्यतया पहला ऑप्शन है सिद्धांत और शोध के बीच में संबंध के प्रति निगमनात्मक उपागम होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है सिद्धांत और शोध के बीच के संबंध में प्रति आगमनात्मक उपागम बल पर दिया जाता है, या फिर जो है आगे 2 ऑप्शन देखते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पे है। तो तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वैज्ञानिक मॉडल पर विशेष रूप से प्रत्यक्षवाद का पद्धतियों के मानकों का स्वीकार किया जाता है। चौथा है व्यक्तिगत सृजन के सतत आंतरिक होने वाले उभरने वाले गुण धर्म के रूप में सामाजिक यथार्थ का विचार अंतर्निहित होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए नंबर है इसका सही हो जाएगा, जो है सिद्धांत और शोध के बीच संबंध में प्रतिनिगमनात्मक उपागम होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है तीसरे नंबर से बोध से है। इसमें गद्यांश दिया गया है। ये जो बोध से होता है 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं, और ये गद्यांश के माध्यम से 5 क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। अब इसको आप लोग, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इस पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इस पैसेज के माध्यम से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब 5 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग संप्रेषण पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर में शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में निम्न में से किनकी पहचान अशाब्दिक संप्रेषण की भूमिकाओं के रूप में की जाती है। ए नंबर है आघातन, बी है पर्यवेक्षण, सी है पुनरावृत्ति, डी है प्रतिस्थापन, ई है खंडन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 3 ACDE सही हो जाएगा। जो इसमें ACD B जो है पर्यवेक्षण नहीं होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं दोस्तों। चुनाव अभियानों में राजनीति मुद्दों को प्रयोजन अनुकूलन बनाने के लिए फ्रेमिंग की संकल्पना के उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मीडिया श्रोता, या फिर सुरक्षा एजेंसियाँ, या निर्वाचन आयोग, या फिर छल साधन स्पिन डानर। तो इसका होगा छल साधक, आंसर सही होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। निम्न में से कौन सा प्रकट अधिक संप्रेषण में उदाहरण होता है। ए नंबर है मौन अनुपात, बी है चक्षु संपर्क का परिहार, सी है क्षमा याचना, डी है बहाने, ई है स्पष्टीकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए 1 2 3 और 4 दिया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा, जिसमें क्षमा याचना, बहाने और स्पष्टीकरण सही होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर है संप्रेषण दृष्टिकोण से एक पूर्णतया पूर्वानुमेय स्थिति में निम्न में से क्या होना माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है अल्प विश्वस्तता, दूसरा है नेगेट्रॉपी, तीसरा है तरलता, या फिर चौथा है अल्प संवेदनशीलता। तो इसका होगा नेगेट्रॉपी, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कथन दिया गया है। कथन फर्स्ट है बौद्ध मतावलंबी संप्रेषण की भाषा को दिव्य उपहार मानते हैं। कथन सेकंड बौद्ध मतावलंबियों का यह दृष्टिकोण है कि संप्रेषण हेतु भाषा का सामाजिक संदर्भों में वह परिस्थिति अनुसार क्रमिक विकास होता है। तो ये देखते हैं इसका ऑप्शन। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, या फिर जो है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। इसमें कथन फर्स्ट असत्य है, लेकिन कथन सेकंड सत्य है। इसका कथन जो है पहला सत्य है, लेकिन कथन सेकंड असत्य माना गया है। अब गणितीय तर्क है, गणितीय क्वेश्चन है। इसको आप लोग गणितीय कर लीजिएगा। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद में हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, युक्ति युक्त तर्क। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। यह सुस्पष्ट है कि इस विश्व की रचना एक बुद्धिमान ईश्वर ने की थी। जरा देखिए तो यह विश्व कितनी सुव्यवस्था की विस्मयकर मात्रा के प्रदर्शित करता है। इस युक्ति में कौन सा दोष है। पहला है संग्रह तर्क दोष, बी है आत्माश्रय दोष, डी है संघर्ष का पुतला, 4 है मिथ्या कारण। इसमें 2 नंबर है आत्माश्रय दोष, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है विरोध वर्ग के अनुसार यदि कथन कुछ पंछी कपि होते हैं असत्य के रूप में प्रदत्त हैं तो निम्न कथनों में से कैसे सत्य होने का तत्काल अनुमान लगाया जा सकता है। ए है समस्त पक्षी कपि होते हैं, बी है कुछ कपि पंछी होते हैं, सी है कोई भी पंछी कपि नहीं होता है, डी है कुछ पंछी कपि नहीं होते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे सी और डी में
कोई भी पंछी कपी नहीं होता है, कुछ पंछी कपी नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ इस प्रकार संबंधित हैं कि विरोध वर्ग के अनुसार दोनों असत्य नहीं हो सकती हैं, यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कुछ कपि बंदर होते हैं, बी है समस्त कपि बंदर होते हैं, सी है कुछ कपि बंदर नहीं होते हैं, डी कोई भी कपि बंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा ए और सी। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, कुछ कपि। ए नंबर है कुछ कपि बंदर होते हैं, सी है कुछ कपि बंदर नहीं होते हैं। और इसको आप लोग मैं PDF दे दूँगा, एक बार इसको फिर से पढ़िएगा जो है। उसके बाद हम 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन तार्किक रूप से तुल्य है? ए नंबर है कुछ कपि गैर बंदर नहीं होते हैं, बी है कुछ बंदर गैर कपि नहीं होते हैं, सी है कुछ बंदर कपि होते हैं, डी है कुछ कपि बंदर होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ABCD, यहाँ पे चारों सही है। और उसके बाद में हम आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। अब इसको हम पढ़ते हैं। अभिकथन ए में है, तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार ध्वनि गुण होती है क्योंकि यह दृश्यमान है, युक्त दोषपूर्ण है। कारण में है तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण। उसके बाद में जो है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ध्वनि गुण होती है क्योंकि यह दृश्यमान है, युक्ति के मध्य पद अपनी प्रकृति के अनुसार गौड़ पद में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। उसके आगे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो है चौथा नंबर है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है और अभिकथन आर भी सत्य है। आर ए सत्य की दोनों की जो है आर ए और आर सत्य हैं, आर का ए सही व्याख्या है। अब आंकड़े आते हैं। आंकड़े में आप लोग यहाँ पे ग्राफ आ दिया रहेगा, इस ग्राफ को में मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे, इसको आप लोग करिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी टॉपिक नंबर 8 पर। टॉपिक नंबर 8 है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, किसी सामग्री की परत पर ऊपर परत बनाते हुए किसी वस्तु की रचना करने वाले निर्गत यंत्र को 3D प्रिंटर कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से DAD अनुप्रयोगों में किया जाता है। और उसका है कथन सेकंड है हमारा। कथन सेकंड में विद्युतीय सॉकेट से जुड़े न रहने पर भी लैपटॉप का प्रयोग किया जा सकता है। कथन फर्स्ट है, कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। सेकंड है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। या फिर आगे ऑप्शन है जो है कथन तीसरा का है, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। चौथा है कथन असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और जो है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर डेटा भंडारण हेतु RAM व ROM के प्रयोग करता है। ROM के वर्णन संबंधी निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ए नंबर है, यह वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे प्रोग्रामों व डेटा का भंडारण करता है। बी, इसका प्रयोग विद्युत आपूर्ति आरंभ करने पर कंप्यूटर के बूटअप के लिए किया जाता है। सी है, विद्युत आपूर्ति बंद करने पर
कि इसकी अंतर्वस्तु बनी रहती है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 दिया गया है। यहाँ पे 4 बी और सी, बी और सी जो है सही होगा, बी और सी। तो आगे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है 38 नंबर है। 38 नंबर में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसको आप लोग यहाँ ऑप्शन के माध्यम से आप भर सकते हैं, भर पाएंगे।